नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। काफ़ी समय बाद वीडियो आई है। उसके दो रीज़न थे। एक तो मुझे टाइफाइड हो गया था, उस वजह से वीडियो में नहीं बना पाई। दूसरा थोड़ी सी व्यस्तता भी थी, वो भी एक रीज़न था। खैर, आज इतने दिनों बाद आई हूँ तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ। आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे आज तक किसी ने ये करना चाहा होगा। आज का इतने समय से मैं जो सोच रही थी, उस पर बहुत मैंने थोड़ा टाइम ले लिया कि क्या ये सब चीज़ें करना इतना सामान्य है कि हम, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं किया है। क्योंकि हम, होता क्या है ना कि जब हम कोई अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो हम थोड़ा सा ग्रीडी हो जाते हैं कि सब कुछ हमारे चैनल से मिले, हम खूब कमाएं और ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे उसके रीज़न हैं। तो हम अपने टीचर रखते हैं, ये है ना, और फिर हम ही एक कोर्स चलाने लग जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो उसके चक्कर में जो चीज़ें नहीं हो पाती, एक तो क्या होता है, कम पैसे दे के हम कोई भी टीचर रख लेते हैं, हमें होता है कि हमारा बैच चल जाए कैसे भी। दूसरा क्या होता है कि हमें वो क्वालिटी नहीं मिलती, हम वो क्वालिटी नहीं दे पाते। मैंने आपसे कहा, जब भी हम कोई बैच ज्वाइन करते हैं तो जनरली दो या तीन सब्जेक्ट के ही टीचर ठीक होते हैं, बाकी फिर वो काम चलाऊ टीचर रखे जाते हैं। तो ये हर कोचिंग का सिस्टम है। तो इसी क्रम में, मतलब जो बच्चे सच में नीडी हैं और उन्हें नहीं पता नोट्स कैसे बनाएं, उनके पास अभी सही गाइडेंस ही नहीं है, क्योंकि बिना नोट्स के तैयारी नहीं हो सकती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ जो हो जाता है वो यही हो जाता है कि भाई कैसे आप अपने नोट्स बनाएं। अब मैं आपको कोई बुक बता दूं या आपको कोई सोर्सेज बता दूं, वो कोई मतलब नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना सारा है, आपको टू द टॉपिक आपको पढ़ना है। आपको दुनिया भर का पढ़ेंगे तो कैसे रिवीजन करेंगे, बहुत सारे मुद्दे आते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत सोचा कि क्या वो रास्ता है जिसकी वजह से जो बच्चे घर पे रहते हैं, या फिर जिनकी उम्मीद पूरी ख़त्म हो गई है, या फिर इस इतनी बड़ी सोशल मीडिया की दुनिया में वो भटक गए हैं, किसका क्या करें क्या नहीं करें, इन सब में खो गए हैं पूरी तरीके से। तो उसी दिशा में ये जो वीडियो आज मैं लेके आई हूँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है हर बच्चे के लिए। जो बच्चा एक नौकरी का सपना देखता है, यहाँ यूपी पीसीएस या बाकी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपका नॉलेज, आपका नोट्स, आपने नोट्स कितने अच्छे बनाए हैं, कितने टू द पॉइंट बनाए, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी क्रम में मैं आज बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। मुझे लगता है हो सकता है कि बाकियों की नज़रों में ये छोटा हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इस लेवल से ऊपर आ पाई कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है जो बाकी सब कर रहे हैं, मैं भी यही करूँगी, तो बाकियों और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा। मुझे ये ठीक नहीं लगा। तो इसलिए आज मेरा जो अनाउंसमेंट है वो यही है कि जो सबसे बेहतरीन टीचर हैं और इनकी यूट्यूब पे एकदम फ्री क्लासेस हैं। मैं किसी का प्रमोशन या कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि वो वीडियो जो मैं आपको अवेल कराऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो देखो जितनी जल्दी वो निपटा लेना। मुझे नहीं पता कल को ये वीडियो वायरल हो गई और जो टीचर मैं आपको अवेल करा रही हूँ, जिनकी फ्री वीडियो उनके चैनल पे पड़ी हुई हैं और उन्होंने अच्छा पढ़ाया है, तो वो कभी भी अपनी चैनल से वो वीडियो डिलीट कर देंगे, क्योंकि भाई कोई नहीं चाहता कि फ्री में भाई बच्चों को मिल जाए। लेकिन मैं जो करने जा रही हूँ, मैं आपको जितने सब्जेक्ट मुझे जो टीचर मिलते गए हैं, जिनसे मैंने कभी पढ़ा था या फिर मैंने उनका देखा, वो बहुत बेहतरीन है। आपको उन वीडियोस में बहुत चमक धमक नहीं लगेगी, आपको वो हू हल्ला नहीं मिलेगा, आपको वो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन उनका कंटेंट बहुत बेहतर है ना। और मैं फिर कह रही हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अब इनका डालना शुरू कर दूंगी कि भाई इकोनॉमिक्स के ये टीचर हैं, मुझे नाम उनमें से एक ही दो के पता है, तो वो मैं नाम रिवील करने का कोई मतलब नहीं है, वो आप देख लीजिएगा जाके। मैं लेकिन टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी बगैर, और वो जितनी जल्दी वो कर लेना, भाई हमको नहीं पता वो कब अपनी वीडियो हटा दे, ठीक है। क्योंकि भाई अब मैं आपको क्या बता दूं कि भाई एक बुक से मैं कह दूंगी अच्छा ठीक है लक्ष्मीकांत पॉलिटी से कर लो, तो क्या कर लो भाई, सबको पता है लक्ष्मीकांत है, मैं इसमें नया मैं क्या बता दूं। मैं यही सोचती हूँ कि भाई मैं ऐसा क्या नया बता दूं, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे, मतलब कोई आपसे उम्मीद लगाए है, फिर उसकी उम्मीदों के साथ खेलना बहुत गलत होता है, तो मैं वो नहीं कर पाई। इसलिए मैंने ये सोचा, ये रास्ता मुझे अच्छा लगा कि जो बच्चे नीडी हैं, जिनको नहीं पता कैसे क्या करना है, अपने घर पे हैं, उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं कि बाहर आके अपना
स्टडी कर सके उनके लिए है कि आप सबसे पहले क्या काम करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपने नोट्स कंप्लीट कर लेंगे उन टीचर के, क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा होता है वो उस चीज़ को समझा रहा होता है और आप अपने नोट्स बना रहे होते हैं। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम आने वाला मान लो एग्जाम है 2-3 महीने बाद, तो भैया क्या है, अपना 1 महीने पहले अपना नोट्स उठाओ, रिवीजन करना शुरू करो, एग्जाम क्वालिफाई करो, बस इतनी सी बात होती है। सारा खेल नोट्स ना होने का ही है। तो जितने बच्चे नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैं टेलीग्राम अपने चैनल पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस पर मैं आपको इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की और बायोलॉजी की, अभी 3 लोगों की मैं आपको उनका प्लेलिस्ट शेयर कर दूँ। आप उनके मैं फिर कह रही हूँ, उनके चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना। मैं जो प्लेलिस्ट सेंड करूँ उसी प्लेलिस्ट के वीडियो देखिएगा, नहीं तो फिर आप इधर उधर के चक्कर में पड़ जाएंगे, है ना। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम वो उनके बहुत स्टार्टिंग के वीडियो हो तो उन्होंने बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है, बहुत मेहनत से पढ़ाया है। अब क्या होता है, जब हम थोड़े से प्रोफेशनल हो जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत सी चीज़ें हम चाह के भी नहीं कर पाते, है ना। तो हमें, चूँकि हमें लोगों को बटोरना भी होता है अपनी तरफ, तो हमें उस तरीके का भी व्यवहार करना पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें एक जब कोई इंस्टीट्यूट चल रहा होता है, कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, ये सारी चीज़ों को भी वो ध्यान में रखते हुए जो मेन क्वालिटी है वो देना, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी एक तरह से कटौती हो जाती है। लेकिन अभी वो वीडियो हालांकि उनके चैनल पर नहीं है, इधर उधर के चैनलों पे है, वो मैंने बहुत ढूंढी तो मुझे मिली हैं। तो आप लोग जो भी हैं बच्चे जिनको सच में नौकरी चाहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, वो जल्दी से जल्दी इन वीडियो को निपटा लेगा। अभी मेरे पास 3 सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, धीरे धीरे जैसे मुझे मिलेगा मैं डालती जाऊंगी। 3-4 सब्जेक्ट के हैं, वो मैं प्लेलिस्ट, उनकी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी। आप केवल उस प्लेलिस्ट के अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और जिन सब्जेक्ट के उनके टीचर के वीडियो नहीं होंगे तो मैं एक काम करूँगी, उनकी आपको क्या कहते हैं उसको, टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस कर दूंगी कि ये टॉपिक पढ़ लीजिए, तो आप उनका नाम सर्च करके वो टॉपिक पढ़ लेंगे, है ना। मैंने बोला एक ही कोचिंग के टीचर नहीं, लेकिन हम हर एक कोचिंग का एक एक अच्छा टीचर देख लें तो काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वीडियो उन सब गरीब बच्चों के लिए है जो सच में कुछ करना चाहते हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उन सब के लिए। तो आप इस पे काम कीजिए। मैंने जितनी ईमानदारी से चीज़ें शेयर की हैं, आप उतनी ही ईमानदारी से अपने नोट्स बनाइए और अपने आगे के करियर को, उसको पंख दीजिए और बहुत ईमानदारी से पढ़िए, बहुत मेहनत से पढ़िए, ठीक है। आप सभी बहुत मेहनती हैं, इसमें कतई डाउट नहीं है। आप सब बहुत अच्छा करेंगे, इसकी भी मुझे पूरी आशा है। तो ये जो था, ये हो गया कि भाई जो बच्चे हैं उन्हें नहीं पता कहाँ से क्या पढ़े, तो वो वहाँ पढ़ लेंगे। मैं टेलीग्राम पे उन टीचर्स के जो वीडियो इधर उधर से लोगों ने डाल रखे हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग है तो उनकी थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, तो आप देख लेंगे। आपको सिर्फ अपने नोट्स तैयार करने हैं और समझना है। एक बार समझ के अपने नोट्स बना लोगे ना तो बस रिविज़न बचेगा और कुछ नहीं करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, आज एक करंट पे भी बात कर लेते हैं कि भाई करंट जो है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो जो बच्चे डेली करंट अफेयर लिखते हैं वो ये गलती ना करें, क्योंकि डेली करंट अफेयर का मतलब है कि आपका एग्जाम आते आते इतना मोटा हो जाएगा, वो संभव नहीं है इतना पढ़ना, ठीक है। तो एक तो ये करंट अफेयर वाला खत्म कर दो ये कहानी। करंट अफेयर हालांकि मैं कराऊंगी, क्योंकि मेरा करंट अफेयर काफ़ी ठीक रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं पहले बता दूँ कि मैं केवल PCS और RO और इन सब के लिए ही कराऊंगी, और बाकी के एग्जाम के लिए मैं इतनी गारंटी कि उतना आएगा। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है ना, जब हम कोई करंट अफेयर की क्लास ले रहे होते हैं तो याद रखना, वो जो टीचर करंट अफेयर करा रहा होता है उसके नज़र में सारे एग्जाम रहते हैं। तो आपको सारे एग्जाम तो नहीं क्वालिफाई करना ना, आपको जो एग्जाम क्वालिफाई करना हो आप उसका करंट कीजिए। सपोज करो PCS का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो PCS का करंट अफेयर लो। PCS का करंट अफेयर का लेवल अलग है, बैंकिंग SSC का अलग है ना, RO और इन सब का अलग है। तो आप क्या करते हैं, एक ही टीचर को फॉलो करते हैं करंट के लिए, वो सारे करंट अफेयर कराता है और उसको करते चले जाते। ये गलत तरीका है। भाई आप जिस करंट अफेयर, जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसका करंट देखिए, उसका कैसे आता है। भाई टीचर क्या चाहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूज़ हो, तो उससे क्या करता है वो सारे करंट अफेयर लेके चलता है और उसमें आप मात खा जाते हैं। आप क्या करते हैं, आप भी सारे करंट अफेयर रट्टा मारना, पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई क्यों पढ़ना, हमें SSC नहीं देनी, हमको बैंकिंग नहीं देनी, हमको सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम देने, हमें UPSSC वाले देने हैं, तो क्यों हम बाकी के करंट अफेयर पढ़ें। तो इसलिए करंट अफेयर जो है, एक तो डेली करंट अफेयर कतई मत करो, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो है
कि करंट अफेयर की वीडियो देख के समझ के करो। अगर देख लो, अगर एसएससी बैंकिंग करना है तो फिर प्रॉपर वो एसएससी का ही करंट अफेयर करा रहा हो, बैंकिंग का ही करा रहा हो। पीसीएस कर रहा हो तो प्रॉपर पीसीएस या आरओ का करंट अफेयर करा रहा हो, है ना। इस तरीके से अपने करंट अफेयर का भी देखो भाई, कि ऐसा नहीं कि कोई भी चैनल उठाया कि बस अच्छा इनका करंट अफेयर बहुत है, इनका ये सब बहुत बिक रहा है तो करना शुरू कर दिया। भाई कोई भी टीचर होता है यूट्यूब पर, वो सारे करंट अफेयर लेके चलता है। सबके एग्जाम के करंट अफेयर के लेवल अलग है, वो समझो तब करंट अफेयर करो। तो करंट अफेयर की दिशा में मैं देखो दो ही चीजें फॉलो करती हूँ। एक क्रॉनिकल जो पतली वाली आती है मंथली, उसको फॉलो करती हूँ। मुश्किल से 5-6 पेज हो जाते हैं मंथ में। तो ऐसा से करके मुश्किल से इतना पतला करंट अफेयर बनता है हमारा, और उसको भी हम इतने बार रिवीजन कर लेते हैं, करंट अफेयर का मैटर ही नहीं रह जाता। और फिर एग्जाम से पहले 6 मंथ का आता है, तो जो करंट अफेयर मैंने अपनी कॉपी में नहीं पढ़ा होता उसमें से 10-15 पेज उसमें से मिल जाते हैं क्वेश्चन, है ना। तो बस करंट अफेयर कंप्लीट। करंट अफेयर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर की सही स्ट्रेटजी रखो, ठीक है। तो करंट अफेयर के मुद्दे पे भी हमने बात कर ली। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान से करनी है आपको, इस पर पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वाली जो वीडियो है, पिछली वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना प्यार दिया। इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है ईमानदारी से काम करने के दिशा में। तो बस मैं वही करूँगी। आप अपने जल्दी से वीडियो से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मुझे उसके बाद नहीं पता कि भाई कौन अपने चैनल से वीडियो वो हटा दे, ठीक है। क्योंकि भाई जब बच्चे एक साथ टूटेंगे वीडियो करने, तो अचानक से उन्हें भी पता लगने लग जाएगी कि भाई हमारे ये वीडियो देखने लग गए हैं, तो हो सकता है हटा दें, क्योंकि फिर उनकी बाकी की जो पेड क्लास है वो कोई नहीं लेना चाहेगा। तो बाकी इधर उधर से लोग डाल रखे हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, और जितना जल्दी हो सके उनको लिख के अपना नोट्स बना लेना, मेरी इतनी जिम्मेदारी है।